हेलो दोस्तों, मैं हूं जयदीप। आज की इस वीडियो में हम सीटेट के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। और जब हम सीटेट का फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए हमें, तो इसके बारे में भी जानेंगे। और जो सिलेबस होता है, यानी कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें किस तरीके के प्रश्न आते हैं, तो उनका सिलेबस क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। और जब हम सीटेट पास करते हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट हमें मिलता है उसकी वैलिडिटी क्या होती है और ये सर्टिफिकेट कौन देता है, इसके बारे में आज पूरी जानकारी करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वन लाइन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। ओके, तो चलिए शुरुआत करें इस वीडियो को। से संबंधित यहाँ पे कुछ डेट्स दी गई हैं। जैसे आपको फॉर्म फिल करने की जो पहली डेट कब से है, वह 20 सितंबर से है। और जो लास्ट डेट होने वाली है वह 20 अक्टूबर है। ठीक है, यानी कि आपको एक महीने का टाइम मिलता है फॉर्म को फिल करने के लिए। ओके, अब जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म को फिल करना है तो आपको क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, यानी कि डिग्री क्या चाहिए। आपको कम से कम बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपके पास डिग्री होगी उसमें कम से कम आपको 50% तक मार्क्स होने चाहिए, यानी 50% तक। अब प्लस आपको एजुकेशन में एक डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास डिप्लोमा नहीं है एजुकेशन में, तो आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एग्ज़ाम को फॉर्म को फिल कर लिया, ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म को, और आपने अपना फ़ोटो, सिग्नेचर सब कुछ अपलोड कर लिया। उसके बाद जब आप फीस जमा करने जाएंगे तो जो फीस निर्धारित की गई है वह जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए क्या है, सिंगल सब्जेक्ट के लिए 1000 रुपये है। और अगर आप दोनों सब्जेक्ट का भरना चाहते हैं तो उसके लिए 1200 रुपये है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप एससी या एसटी या फिर पीएच कैंडिडेट हैं तो आपको सिंगल सब्जेक्ट के लिए 500 रुपये फीस देनी होगी। ठीक है, और फिर अगर आपने दोनों सब्जेक्ट भरना है तो उसके लिए आपको 600 रुपये फीस जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो पहला पेपर होगा यह क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के जो टीचर होंगे वह उनके लिए होगा पहला पेपर। ठीक है, अगर और जो दूसरा पेपर होगा वह क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक के बच्चों का जो टीचर बनना चाहते हैं वह उनके लिए पेपर होगा। ठीक है, और जो सीटेट का एग्ज़ाम जो कंडक्ट कौन करता है, यह सीबीएसई बोर्ड द्वारा होता है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड इसको एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है। ठीक है, यानी लेता है एग्ज़ाम। अब जैसे मान लीजिए आपने एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर लिया है तो उसके करीब 2 महीने बाद ये जो एडमिट कार्ड यानी हॉल टिकट जो हमारा डाउनलोड होगा वह दिसंबर के फर्स्ट वीक से होगा। ठीक है, उसके बाद आप एग्ज़ाम जो देंगे उसके करीब 2 हफ्ते बाद, यानी कि 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक आप एग्ज़ाम, यानी एक महीने के अंदर में कभी भी आप एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, यानी किसी भी डेट को आपको एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा वह 15 फरवरी है, यानी कि 15 फरवरी को आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ओके, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो वहाँ आपको जो पेपर मिलेगा वह 2 भाषाओं में होगा, एक तो हिंदी और इंग्लिश में होगा। ठीक है, लेकिन जो आपको भाषा का पेपर होगा, जैसे मान लीजिए अपनी भाषा सेलेक्ट की है, चुना है कि संस्कृत चुना है, हिंदी चुना है, इंग्लिश चुना है, चाहे कोई उर्दू आपने चुना है, चाहे कोई भी और भाषा चुनी है, तो आपको उसी भाषा में आपको एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, लेकिन जो हिंदी और इंग्लिश का जो चक्कर है यह केवल जो चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित पेपर है। ठीक है, और जो मैथमेटिक्स से संबंधित पेपर है और जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से पेपर संबंधित, यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन से संबंधित जो पेपर होंगे वह हिंदी और इंग्लिश में दोनों में छपे होंगे। चाहे आप हिंदी में उसको हल करिए, चाहे आप उसको इंग्लिश में हल करिए। ठीक, अब जैसे मान लीजिए आपने सीटेट एग्ज़ाम पास कर लिया। ठीक है, अगर आपने स्कोर 60% या 60% एबव किया, यानी कि ऊपर किया है, तो आपको सीबीएसई बोर्ड द्वारा एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपको आजीवन काम देता रहेगा। ठीक, ये जो एग्ज़ाम होगा वह 2 पालियों में होगा, यानी कि 2 शिफ्ट में होगा। पहला जो होगा वह 9 बजे से लेके 12 बजे तक। ठीक, और जो एग्ज़ाम ये होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि आपको कंप्यूटर पे केवल क्लिक करना है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन यानी कि जो समय है हमारा 2.5 घंटे का होगा।
ठीक है, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है। वैसे ही सेम जैसे अगर हम दूसरा पेपर अगर भरे हैं, ठीक है, तो पहला पेपर है, अगर हमने दूसरा पेपर भी भरा है तो जो दूसरा पेपर स्टार्ट होगा, शुरू होगा, वह 2:30 से, यानी 2:30 से लेकर 5 बजे तक का, यानी कि ये भी 2.5 घंटे का होगा। और यह भी कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि आप कंप्यूटर बैठ के केवल क्लिक करना है और कुछ कोई भी पेन कापी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे। लेकिन मैथ अगर आप क्वेश्चन को हल कर रहे हैं मैथ से संबंधित, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। अब जो एग्ज़ाम होगा, यानी कि जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे कैसे क्वेश्चन आएंगे, MCQ वाले आएंगे, यानी मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यानी कि आपको उसमें 4 आंसर दिए रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के केवल जो 4 आंसर दिए रहेंगे उसमें से केवल एक सेलेक्ट करना है जो आपको सही लगे, ठीक है। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने कोई गलत उत्तर दे दिया है, खुदा ना खास्ते, लेकिन ऐसी गलती ना हो, अगर आपने गलत उत्तर दे दिया है तो आपको उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अगर आपने सीटेट एग्ज़ाम के लिए आपने अगर पहले पेपर और दूसरे पेपर दोनों को अप्लाई किया है, तो जो अगर पहले पेपर का आपने अगर अप्लाई किया है ना टीचर बनने के लिए, तो आपको 1 से लेके 5 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना होगा। और आप अगर आपने दूसरे पेपर को भी अप्लाई किया है तो आपको 6 क्लास से लेके 8 तक के क्लास को बच्चों को पढ़ाना होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर आपने पहला पेपर दिया है तो पहला पेपर क्या होगा, वह चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित होगा, जो कि वह 30 क्वेश्चन हो जिसमें होंगे और वह 30 नंबर का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जैसे दूसरा क्या है, दूसरा यह लैंग्वेज से संबंधित होगा। और तीसरा पेपर ये भी लैंग्वेज से संबंधित होगा, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने हिंदी चुनी है तो आपको हिंदी में देना होगा, ठीक है। और अगर इंग्लिश चुनी तो इंग्लिश में देना होगा, चाहे संस्कृत चुनी है तो आपको संस्कृत में देना होगा, जो कि वह भी सभी 30-30 क्वेश्चन होंगे और 30-30 नंबर के होंगे, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स यानी कि गणित आ गया, ये भी 30 नंबर का आपका होगा क्वेश्चन पेपर, और इसमें 30 नंबर भी रहेंगे। और जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होगी, यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन, वह भी आपका 30 नंबर का, यानी कि आपको टोटल आपको 150 क्वेश्चन यानी कि 150 क्वेश्चन रहेंगे, जिसको आपको हल करने के बाद आपको, अगर आपने सभी क्वेश्चन हल कर दिए हैं तो टोटली आपको 150 नंबर मिलेंगे, है ना। तो अब जैसे अगर दूसरा पेपर अगर आप देते हैं, यानी कि 6 से लेके 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर पास कर लेते तो आपको पहला जो पेपर होगा वो भी चाइल्ड डेवलपमेंट का होगा, ठीक है, ये भी 30 नंबर का। और कंपलसरी पेपर क्या है, लैंग्वेज से संबंधित है पहला, और दूसरा और तीसरा है। और जब चौथा पेपर होगा वह मैथमेटिक्स से आप सेलेक्ट करिए या साइंस में क्या होगा कि जो साइंस टीचर बनना चाहते हैं तो साइंस में फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को मैथ पढ़ाना चाहते हैं तो उसमें आप मैथ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मतलब अलग अलग क्राइटेरिया हो गया। अगर आपने सोशल स्टडीज़ भरी है, यानी कि सोशल साइंस से संबंधित, तो आपको सोशल साइंस के टीचर होंगे, यानी कि सामाजिक विज्ञान से संबंधित टीचर होंगे, ठीक है। अब इसके लिए जो क्वेश्चन जो प्रोवाइड किया गया है, यानी कि निर्धारित जो है वह 60 क्वेश्चन है और इसके लिए 60 नंबर है, ठीक है। यानी कि दोनों जो क्वेश्चन पेपर होंगे वह 150 नंबर के होंगे और उसमें 150 क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। एग्जाम से संबंधित ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं या दूसरी वीडियोस पाना चाहते हैं तो प्लीज़ वन लाइन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए और नए वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।